नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो मौर्योत्तर कालीन कला है, यानी मौर्यों के बाद की जो कला है। ये परीक्षा उपयोगी कुछ इसमें से मैंने टॉपिक्स लिए हैं, जैसे भरूच स्तूप है, सांची का महास्तूप है, वैदिक स्तंभ है। तो इसमें आप देखेंगे कि शोंग सातवां कुषाण काल के लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल में न केवल नवीन वर्ष मौलिक उद्भावनाओं से परिपूर्ण स्थापत्य एवं तक्षण कृतियों का सर्जन हुआ, बल्कि कला की शास्त्रीय परंपराओं का भी उच्चतर विकास एवं मूर्तिकरण हुआ। कलागत विषयों के साथ साथ कलामूलक शैलियों में भी नवीनता, विविधता एवं परंपरा का उन्नयन देखने को मिलता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला के शब्दों में इस काल मौर्य, शोंग, कण्व, सातवाहन काल में कला के अंकुर भिन्न भिन्न प्रदेशों में उठाव ले रहे थे। सारनाथ, भरूच, सांची, बोधगया, अमरावती, भाजा उसी के केंद्र में है। शोंग सातवाहन कुषाण काल के कला विशेष भरूच, बोधगया, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंड, गांधार, मथुरा, पश्चिमी भारत एवं पूर्वी भारत से प्राप्त होते हैं। भरूच, बोधगया और सांची के स्तूपों के कलात्मक तोरण द्वार तथा वेदिकाओं के शिल्प शुंगकालीन कला के नमूने हैं। अमरावती एवं नागार्जुनकोंड के स्तूप सातवाहनी कला एवं मथुरा एवं गांधार के क्षेत्रों से प्राप्त शिल्प कुषाणकाली हैं। इस युग के स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया। ये आप नोट करेंगे कि लकड़ी के स्थान पर मौर्य काल में जो है उसमें लकड़ी का जो है उसमें है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसी क्रम में ये गुफाएं सौराष्ट्र से कलिंग तक, मगध से महाराष्ट्र तक एवं मथुरा तक मिलती हैं। इसी के चलते बाद में ईरान में मूर्तियों को ही बुद्ध बोध कहा जाने लगा। बुद्ध के अलावा बुद्ध जातकों, देवी देवताओं, यश यशनियों, नागों, पशु पक्षियों एवं अन्य लौकिक जीवन का अंकन इसी शैलियों में देखा जा सकता है। कलात्मक फलकों में धार्मिक विषयों के साथ साथ लोक जीवन का चित्रण भी प्रचुरता के साथ किया गया है, जो समकालीन आनंदमय जीवन का प्रतिबिंब करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला के अनुसार स्त्री पुरुषों के मुखों पर प्रफुल्लता से भरा हुआ दिव्य आनंद छलकता हुआ दिखाई देता है। निहारंजन रे के अनुसार इन अंकनों की विविधता एवं क्रमबद्धता को देखते हुए इनकी तुलना परवर्तीकालीन लोक चित्र परंपरा के चरण चित्रों या पट चित्रों से की जा सकती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि शुंगकालीन कला, इस शुंग काल में कला की प्रभुत्व उन्नति हुई। शुंग कला की मुख्य कलाकृतियों में भरूच स्तूप, बोधगया की वेदिका के शिल्पांकन एवं सांची का महास्तूप, उक्त स्तूपों का मात्र अनुभाग ही अशोककालीन है। इनका परिवर्धित स्वरूप इनकी ये सब शुंग काल की देन है। फिर आते हैं हम भरूच स्तूप। भरूच स्तूप कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आप एक एक क्रम करते हुए क्वेश्चन देंगे। जैसे कि भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में सताना स्टेशन से 9 मील दक्षिण में भरूच नामक स्थान पर अवस्थित था, लेकिन इस समय वहाँ पर उसके अल्प अवशेष मात्र हैं। इस स्तूप की वेदिका, तोरण द्वार, उत्कीर्ण स्तंभों आदि के हिस्से प्रयाग संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, राम भवन संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली आदि में सुरक्षित है। उनके आधार पर इस स्तूप के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। भरूच वेदिका पर उत्कीर्ण लेखों की लिपि के आधार पर इसकी रचना का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 3 भरूच लेखों में शुंग राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण एक लेख में शुंगान राज्य, शुंगों के राज्य में लिखा तथा राजा धनभूति का उल्लेख है।
भरूच स्तूप अनुमानतः हम मानते हैं कि 68 फुट व्यास की अर्धवर्गाकार रचना थी, जिसके चारों ओर स्तूपों को घेरने वाली पत्थर की वेदिका थी, जिसमें प्रवेश के लिए 4 तोरण द्वार थे। वेदिका की कुल परिधि अनुमानतः 330 फुट थी और इसमें 80 एकात्मक स्तंभ थे। इन स्तंभों पर ऊष्णी पट्टों की एक क्रमबद्ध पंक्ति और 4 दिशाओं के तोरण द्वारों की यदि पुनर्रचना की जाए तो एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावोत्पक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला का मानना है कि भरूच महास्तूप के वास्तु की कल्पना एक महान दिक् स्वास्तिक के रूप में की गई है, जिसमें चक्राकार वेदिका के 4 भाग, 4 द्वार, तोरण दिशाओं की दृढ़ शक्ता के सूचक थे। इस भाव के पीछे सृष्टि का तत्व ही निहित है। भरूच स्तूप की वेदिका, स्तंभ एवं तोरणदारों व्याख्यानों का चित्रण है। तोरण वेदिका पर लगभग 20 बौद्धक जातक दृश्यों का अंकन है। बुद्ध की मूर्ति का चित्रण कहीं भी नहीं है। बुद्ध की उपस्थिति को धर्म चक्र, त्रिरत्न, पादुकाओं आदि से दिखाया गया है। बौद्ध दृश्यों के अतिरिक्त यक्ष, यक्षी, नाग, देवता, सामान्यतः मानव, सैनिक, अनेक भांति के वृक्ष एवं पशु, नौका, अश्वरथ, गोरथ, अनेक प्रकार के वाद, कई प्रकार की ध्वजाएं, राजचिन्ह आदि के अंकन मिलते हैं। डॉक्टर पृथ्वी कुमार अग्रवाल प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु के शब्दों में जहाँ मध्यगत स्तूप भरूच का ठोस अर्धवृत्ताकार विशाल किंतु सादा स्वरूप वास्तु की दर्शनीय एवं अद्भुत शोभा का प्रतीक जाना पड़ता है, वहीं भूमि पर बनी वेदिका और तोरणों का प्रत्येक भाग शिल्प से मंडित चाक्षुष रोचकता एवं अलंकारिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। तो बच्चों, आप देखेंगे कि जो भरूच स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है और वहीं से इसके यहाँ पर तो अल्प अवशेष मात्र हैं और उसके जो बाकी के जो अवशेष हैं वो अन्य जगह हैं, जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है, अन्य स्थानों पर हैं। और इसकी जो बनावट है, इसकी जो रचना है वो अद्भुत है। बौद्ध दृश्यों को इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से, जो उस समय की कला की अद्भुत प्रति माना जाता है। फिर हम देखते हैं इसी क्रम में बोध गया का एक वेदिका का शिल्पांकन है। तो बोध गया बिहार में वेदिका का निर्माण किया गया, जिसके बहुत से स्तंभ और उष्णे प्राप्त हुए हैं। बोध गया वेदिका के शिल्पांकनों में भरूच कला का उन्नत एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। इसी क्रम में एक है सांची का महास्तूप। तो सांची भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक नगरी विदिशा के निकट है। यहाँ एक पहाड़ी महाचैत्यगिरी पर 3 बड़े स्तूप इस समय सुरक्षित विद्यमान हैं। इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख स्तूप पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो सांची महास्तूप के नाम से जाना जाता है तथा अपने वृहत स्वरूप एवं सुंदर शिल्पाकृत 4 तोरण द्वारों के कारण विश्व विख्यात है। तो सांची का जो महास्तूप है वो कहाँ है? सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक नगरी विदिशा है उसके निकट है। कहा जाता है कि सांची महास्तूप का निर्माण अशोक के काल में आरंभ हुआ था। उस समय यह आकार में छोटा था। इसके अंडभाग को ईंटों द्वारा बनाया गया। स्टिका स्तूप था, उसके चारों अनुमत काष्ठ वेदिका द्वार थे। उस समय लकड़ी से कार्य होता था और अब पत्थर से होने लगा।
महास्तूप के वर्तमान शिलाचित्र अंडभाग उसकी प्रस्तर वेदिका एवं अलकृत प्रस्तकृत तोरण द्वारों का निर्माण कार्य शुंग कण्व काल अर्थात ईसा पूर्व द्वितीय ऊंचाई 54 फुट। महास्तूप का आधे रखे कटोरे के समान दिखाई देता है, जिसका ऊपरी भाग मध्य में उसके पेंजे तथा जैसा चपटा जिस पर हार्मिका चौकोर वेदिका बनी हुई है, उसके बीचों बीच 3 छत्रों वाली छतरी की यष्टि या स्तंभ लगा हुआ है। स्तूप का अंडभाग एक भारी चबूतरों पर बना हुआ है, जिस पर 16 फुट की ऊंचाई पर मध्यवर्ती मेधी या वेदिका है, जिस पर मध्यवर्ती प्रदक्षिणा पथ है। इस पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर से दोहरी सीढ़ी बनी हुई है। स्तूप के चारों ओर भूमि पर पत्थर की विशाल वर्तुलाकार वेदिका महावेदिका या गोलवष्टनी है। इसकी ऊंचाई 13.5 फुट है। इस महावेदिका के 3 अंग स्तंभ हैं। 8 फल तथा 9 फुट ऊंचे सूची 2 स्तंभों के बीच 2 फुट लंबी एवं 2 फुट चौड़ी तिरछी फंसाई गई पाषाण पट्टिकाएं तथा उष्ण स्तंभों में मस्तक पर गोल मुंडेर वाले मंडलाकार शिरोपट। महावेदिका के इन 3 हिस्सों स्तंभ सूची उष्णीय शिल्पकार उत्कीर्ण नहीं मिलता, जबकि भरूच की वेदिका अलंकरण संपन्न है। सांची की वेदिका बिल्कुल सादी है। डॉक्टर प्रतीक कुमार अग्रवाल प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु के अनुसार देखने में उसका लकड़ी से नकल होना स्पष्ट मालूम है। वेदिका के विभिन्न भाग की कई दृष्टियों से लकड़ी के बारे में अनुकृत प्रतीत होते हैं। उसके जोड़े लकड़ी के जोड़ों जैसे लगते हैं। सांची का जो महास्तूप है त्रिमेदी त्रिवेदिका स्तूप था, अर्थात उसमें 3 मेधियां और हार्मिका मेधी। सांची महास्तूप की प्रसिद्धि का आधार उसके 4 तोरण द्वार हैं, जो अपने कला सूक्ष्म एवं शिल्पकारों की श्रमदा एवं विविधता के लिए विश्वविख्यात हैं। क्या है? 4 तोरण द्वार। सांची के जो तोरण द्वार हैं, नीचे से ऊपर तक अलकृत से अल्पवित तोरणों का अंग प्रत्येक मुख्य एवं पृष्ठभाग पार्श्व प्रस्व सब तरफ शिल्प ही शिल्प है। सांची स्तूप के तोरण द्वारों के शिल्पकार अपनी सजीवता, भावपूर्णता एवं कलात्मकता उत्कृष्टता के लिए विख्यात हैं। निहार रंजन रे के अनुसार सांची के कलाकारों ने उन सभी विषयों में अतरंग रुचि प्रदर्शित की है जो इस संसार से संबंधित हैं। कला विशेषज्ञ मोती चंद्र के अनुसार सांची स्तूप की मूर्तियों में किसी भी मुद्रा में कोई बंधन नहीं है। सांची स्तूप की वेदिका पर अनेक दान सूचक लेख भी मिले हैं। इसी क्रम में एक है वेदिका स्तंभ। वेदिका स्तंभ राजस्थान में जयपुर के पास लालसोट जिला दौसा नामक स्थान पर एक छतरी बंजारों की छतरी के नाम से प्रसिद्ध में लाल बलुए पत्थर के 6 वेदिका स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो किसी शुंगकालीन स्थापत्य कृति के अंग रहे होंगे। प्रत्येक स्तंभ का मध्य भाग अष्टपहल तथा इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फुट है। इन स्तंभों का अलंकरण भरूच सांची शैली में किया गया है। इन पर पद्म अर्धपद्म का अंकन, पदकों में स्तूप रोज नामक स्थल से कुषाणकालीन स्तूप के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार ये कुछ टॉपिक थे कि मौर्योत्तर कालीन कला के बाद किस प्रकार, जैसे कि शुंगकालीन कला है, भरूच स्तूप है, सांची का महास्तूप है, वेदिका का स्तंभ है। जो वेदिका वो है लालसोट जिला दौसा में पड़ता है, और यहाँ पर एक बंजारों की छतरी के नाम से प्रसिद्ध लाल बलुए पत्थरों के 6 वेदिका स्तंभ
प्राप्त हुए हैं। और ये 6 वेदिका स्तंभ किसी शुंगकालीन स्थापत्य कृति के अंग रहे होंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कितने सारे हमारे ही प्रदेश में यहाँ बाहर भी हमें उस समय की कला के समय के हमें अवशेष मिले हैं, जो उस समय की कला की अद्भुत कृतियों में से एक थे।